कक्षा पांचवी के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 14 जिसका नाम है साधारण ब्याज के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, ब्याज की गणना करो। तो प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर क्या है? मूलधन 700 रुपए दिया गया है, दर 5% है और समय 2 वर्ष है। प्रश्न में हमको ब्याज ज्ञात करना है और यहाँ पर मूलधन, दर और समय हमको दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको यह समझना होगा कि ब्याज क्या होता है, मूलधन किसको कहते हैं, दर क्या होती है और समय किसको कहा जाता है। पहले हम इन चारों शब्दों के बारे में समझेंगे, तभी तो इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इन चारों प्रश्न को समझने के लिए पहले हमको इनकी परिभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चारों शब्दों की हम परिभाषा को समझेंगे और ये परिभाषा हम एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण एक कहानी के रूप में सुनाऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अगर आप अच्छे से कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ये परिभाषाएं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम वो उदाहरण देख लेते हैं, वो कहानी सुन लेते हैं। देखिए, कहानी में दो मित्र हैं, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, दोनों मित्र हैं। जो राम है, राम को 500 रुपए की आवश्यकता है। देखिए, 500 रुपए की राम को क्या है? जरूरत है। क्या है? जरूरत, आवश्यकता है इसको। तो यह अपने मित्र से 500 रुपए उधार लेना चाहता है। अब देखिए, राम अपने मित्र श्याम के पास गया और उससे 500 रुपए की राम को आवश्यकता थी। वह 500 रुपए उधार लेने श्याम के पास जाता है। श्याम उसको 500 रुपए उधार देने के लिए राजी हो जाता है और एक शर्त रखता है। श्याम उससे कहता है कि मैं प्रति सैकड़े पर, प्रति 100 रुपए पर तुझसे 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। ये राम उससे 500 रुपए उधार लेने जाता है। श्याम उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है पर कहता है कि मैं प्रति 100 पर तुझसे 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। तो जैसे उसने 500 रुपए इस श्याम से उधार लेने गया तो श्याम ने उससे कह दिया कि प्रति 100 पर मैं तुझसे 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। तो जब राम को 500 रुपए चाहिए थे, तो 500 रुपए में कितने 100 होंगे? देखिए, 500 रुपए तभी तो बनेंगे जब हमको 100 रुपए के 5 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 5 नोट होंगे। तो जब हम 100 रुपए को 5 बार जोड़ेंगे या 100 रुपए के 5 नोट होंगे तभी तो 500 रुपए बनेंगे। तो श्याम ने उससे कहा मैं प्रत्येक 100 पर तुझसे 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा, 1 वर्ष के। इस 100 के 5 रुपए हो जाएंगे, इस वाले 100 के भी 5 और इसके भी 5 और इसके भी 5 और इसके भी 5। तो वह उससे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। अगर श्याम उसको 500 रुपए देगा राम को, तो वह प्रति 100 के हिसाब से उससे 5 रुपए अधिक लेगा। तो 500 रुपए पर वह उससे 25 रुपए अधिक लेगा और बाद में तो उसको श्याम जो कहता है मैं तुझको 500 रुपए दूंगा, पर जब तू मुझे मेरे 500 रुपए लौटाएगा तो मैं तुझसे 25 रुपए अतिरिक्त लूंगा। प्रत्येक 100 पर 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। तो 500 रुपए पर 25 रुपए मैं तुझसे अतिरिक्त लूंगा। तो तुझको वापस कितने करने होंगे? 525 रुपए वापस करने होंगे। एक बार दोबारा से समझिए, राम और श्याम दो मित्र हैं। राम को 500 रुपए की जरूरत, आवश्यकता है, तो वह अपने मित्र श्याम के पास जाता है 500 रुपए उधार लेने। श्याम उधार देने के लिए राजी हो जाता है पर एक शर्त रखता है, प्रत्येक 100 पर 5 रुपए अतिरिक्त वापस तुझसे लूंगा। तो जैसे उसको 500 रुपए की आवश्यकता थी, 500 रुपए में देखिए 500 रुपए 100 के 5 नोट मिलाएंगे तब जाकर 500 रुपए बनेंगे। तो श्याम ने जो शर्त रखी है 5 रुपए प्रति 100 पर रखी है। तो 500 में 5 बार 100 होंगे। पहले 100 के भी 5, दूसरे के भी 5, तीसरे के भी 5, चौथे के भी 5 और पांचवे के भी 5। तो ये 25 रुपए अतिरिक्त हो जाएंगे। तो श्याम उसको 500 रुपए उधार दे देता है और कहता है
कि प्रति 100 पर 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा तो 25 रुपए तुझको अतिरिक्त मुझे को वापस लौटाने होंगे। 500 के बदले में उसको राम 525 रुपए एक वर्ष के बाद लौटाएगा, ऐसा श्याम कहता है उससे। तो आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा कि राम ने श्याम से 500 रुपए उधार लिए, पर श्याम ने उसको प्रति सैकड़े पर 5 रुपए अतिरिक्त अतिरिक्त मांगे और कहा कि जब तू मुझको 500 रुपए लौटाएगा तो तुझको मुझे 525 रुपए लौटाने होंगे। अब राम को जरूरत थी तो वह उससे कह देता है चलो ठीक है, अब मुझे तुम 500 रुपए दे दीजिए और एक साल के बाद मैं तुझको 525 रुपए लौटा दूंगा। ठीक है, अब ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। अब इसी उदाहरण की मदद से हम इन परिभाषाओं को समझेंगे। अब देखिए, पहला शब्द है हमारा मूलधन। जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए वह धन मूलधन होता है। तो इस उदाहरण में देखिए, इस उदाहरण में राम ने कितने रुपए उधार लिए? देखिए, राम ने उधार लिए 500 रुपए। तो 500 रुपए क्या हो गया? मूलधन। तो जो धन हम किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेंगे या उसको उधार देंगे या बैंक में जमा करेंगे या बैंक से लोन लेंगे, उस धन को ही हम मूलधन कहते हैं। तो इस उदाहरण में मूलधन कितना हुआ? 500। राम ने 500 रुपए इस श्याम से उधार लिए, तो उधार वाला मूल्य ही मूलधन कहलाता है। अब दूसरा शब्द समझिए, वह राशि जो प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज दर कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में श्याम ने कहा था राम से तो मैं तुझको 500 रुपए तो उधार दे दूंगा पर प्रत्येक 100 पर 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। प्रत्येक 100 पर क्या राशि उसने निश्चित कर दी? 5 रुपए अतिरिक्त निश्चित की, तो एक साल बाद उसको 25 रुपए अतिरिक्त मिल जाएंगे श्याम को 500 रुपए पर। तो परिभाषा में कहा गया है वह राशि जो प्रति सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100 मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज दर कहते हैं। तो यहां पर श्याम ने राम से कहा था कि प्रति 100 पर मैं तुझसे 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। तो ये 5 रुपए जो है यह क्या कहलाएगी? दर। ये क्या हो जाएगी? दर। इसी को हम दर कहेंगे। 5 और दर को प्रतिशत के चिन्ह से लगाकर लिखते हैं। प्रति 100 पर जो राशि निश्चित कर दी जाती है, जो अतिरिक्त राशि निश्चित कर दी जाती है प्रति 100 पर 100 रुपए के मूलधन पर, उसको दर कहते हैं। तो इस उदाहरण में दर कितनी हो जाएगी? 5 और दर के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो 5% हो गई दर। और तीसरा शब्द है यहां पर ब्याज। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज होता है। तो जैसे इस उदाहरण में राम ने श्याम से 500 रुपए उधार लिए, पर एक वर्ष के बाद, एक निश्चित समय दिया श्याम ने उसको कि एक वर्ष के बाद उसको प्रति 100 पर 5 रुपए के हिसाब से मुझको 25 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो कुल मिलाकर वापस कितने करने होंगे? 525 रुपए। राम ने उससे 500 रुपए लिए, पर श्याम उससे एक वर्ष बाद 525 रुपए वापस लेगा। तो ये 25 रुपए उसने अतिरिक्त लिए। तो जो राशि, देखिए, मूलधन से अतिरिक्त राशि किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। तो इस राम को, देखिए, मूलधन तो 500 था और उसको राम को एक साल के बाद 25 रुपए अतिरिक्त मिल गए। ये 25 रुपए उसको ज्यादा मिले, तो ये 25 क्या हो जाएगा यहां पर? ब्याज। तो मूलधन से जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, मूलधन के बाद जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है उसी को हम ब्याज कहते हैं। तो यहां पर ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 25 रुपए। और एक शब्द होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन उसको कहा जाता है तो जो राशि उधार लेने के बाद किसी निश्चित समय के अंतराल के बाद वापस लौटाई जाती है उसी को मूलधन, मिश्र धन कहा जाता है। जैसे राम ने 500 रुपए उधार लिए तो 500 मूलधन हो गया, और राम ने श्याम को एक वर्ष के बाद 525 रुपए वापस लौटाए, तो यहां पर मिश्रधन कितना हो जाएगा? 525। तो ब्याज, मूलधन और ब्याज सहित जो रुपए होते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होगी उसी को मिश्रधन कहा जाता है। अब इस प्रश्नावली के प्रश्नों को
प्रश्नों को हल करने के लिए हमको इन सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो जैसे पहला सूत्र है हमारा ब्याज। ब्याज कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ब्याज ज्ञात करने के हमारे पास दो सूत्र हैं। एक तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है जब हमको मिश्रधन दिया गया हो प्रश्न में, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज हमको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ब्याज हमको 25 रुपए मिला था, अगर मिश्रधन था 525 और 525 में से हम मूलधन 500 को घटा देंगे तो 25 हमको मिल जाएगा। तो अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज ज्ञात करने का एक सूत्र है मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को घटाकर हमको ब्याज मिल जाएगा। और एक दूसरा सूत्र होता है जिसको हम साधारण ब्याज कहेंगे। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जब कक्षा 7 में आ जाएंगे तो आपको साधारण दोनों ब्याज वहां पर सीखने होंगे, साधारण ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज भी। अब आप कक्षा 5 में है तो केवल आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना आना चाहिए। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100। एक सूत्र यह है ब्याज ज्ञात करने का। ठीक है, अगर आपको मिश्रधन ज्ञात करना हो तो मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए। जो मूलधन होता है प्रश्न में और जो ब्याज प्राप्त होता है दोनों को जोड़ देंगे तो जो योगफल आएगा उसी को मिश्रधन कहा जाता है। और तीसरा है मूलधन ज्ञात करने का सूत्र। अगर मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा दें, मिश्रधन में से ब्याज को घटा दें तो हमको मूलधन मिल जाता है। जैसे इस प्रश्न में मूलधन कितना था 500, अगर मिश्र धन 525 में से ब्याज 25 घटाएंगे, 525 में से 25 घटाएंगे तो 500 मिलेगा नहीं हमको। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सूत्र है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो ये चार सूत्र आपको अच्छे से याद करने होंगे, तभी आप इस अभ्यास के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो अब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल था, यहां पर हमको मूलधन 700 रुपए दिया गया है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है। तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने 700 रुपए उधार लिए, 5% दर का मतलब है प्रति 100 पर उसने 5 रुपए अतिरिक्त धन वह उसको लौटाएगा जिससे उधार लेने हैं। और कितने समय के बाद? 2 वर्ष के बाद। अब प्रश्न में हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के हमारे पास दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र है हमारे पास ब्याज ज्ञात करने का, एक होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यह है एक सूत्र ब्याज ज्ञात करने का। और एक दूसरा सूत्र होता है ब्याज ज्ञात करने का मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास दो सूत्र हैं ब्याज ज्ञात करने के। पहला सूत्र तो हम यहां पर नहीं लगा सकते क्योंकि मिश्रधन हमको प्रश्न में नहीं दिया गया है, मूलधन दिया गया है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो ब्याज हमको मिलेगा, और मिश्रधन हमको प्रश्न में नहीं दिया गया है तो पहला वाला सूत्र हम यहां पर नहीं लगाएंगे। इस दूसरे वाले सूत्र में मूलधन की गुणा दर से और गुणा समय से करके 100 से भाग देने पर हमको ब्याज मिल जाएगा। तो प्रश्न में हमको मूलधन भी दिया गया है, दर भी दी गई है और समय भी दिया गया है। तो मूलधन के स्थान पर रखेंगे 700, फिर गुणा का चिन्ह, दर है यहाँ पर 5%, 5 फिर गुणा का चिन्ह, समय है 2 तो यहाँ पर 2 रख देंगे और भाग करेंगे 100 से। देखिए 100 से भाग करने का मतलब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर अंश में बचा 7 गुणा 5 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 10, फिर 10 की गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 70। तो 70 रुपए आ जाएगा ब्याज। अब मूलधन 700 रुपए था, अगर 10 5 दर जो है 5% है तो 2 वर्ष के बाद उसको कितने रुपए ब्याज के रूप में लौटाने होंगे? 70 रुपए ब्याज के रूप में लौटाने होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 700 रुपए उधार लेता है प्रति सैकड़े पर 5 रुपए अतिरिक्त ब्याज पर और 2 वर्ष के लिए, तो उसको कितने रुपए का ब्याज देना होगा? 70 रुपए का ब्याज उसको देना होगा। तो वह दूसरे व्यक्ति को जिससे वह उधार ले रहा है उसको 770 रुपए वापस लौटाएगा 2 वर्ष के बाद। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 1 के दूसरे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 1000
और मिश्र धन दिया गया है 1250। प्रश्न में हमको मूलधन दिया गया है, मिश्र धन भी दिया गया है और ब्याज हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ब्याज उस राशि को कहा जाता है जो हम उधार, जैसे हमने किसी व्यक्ति से 200 रुपए उधार लिए और 1 वर्ष के बाद उसको 210 रुपए वापिस किए। ठीक है, तो हमने 10 रुपए उसको अतिरिक्त वापस किए, तो वो जो 10 रुपए हमने उसको ज्यादा दिए हैं उसी को हम कहते हैं ब्याज। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए उधार लिए हैं और मिश्र धन का मतलब है उसने उसको 1250 वापस किए कुछ समय के बाद, तो उसने कितने रुपए अतिरिक्त दिए उसको? 1000 रुपए उधार लिए और 1250 रुपए उसको वापिस किए, तो 250 रुपए उसने अतिरिक्त वापिस किए, तो 250 रुपए यहां पर क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। अब ब्याज निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, ब्याज बराबर होता है, जब मूलधन और मिश्र धन हमको दिया जाए तो ब्याज हम ज्ञात करते हैं मिश्र धन में से मूलधन को घटाकर, मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन को, तो हमको ब्याज मिल जाएगा। मिश्र धन कितना है? 1250, उसमें से घटा देंगे 1000 को, तो ये आ जाएगा 250। तो 250 हो गया यहां पर ब्याज। तो दूसरा सवाल भी हमारा पूरा हो गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। एक दिनेश नाम का व्यक्ति है, उसने शौचालय बनवाने के लिए किसी बैंक से 15,000 रुपए उधार लिए और किस दर पर उधार लिए? 15% की दर पर। 15% का मतलब है हर 100 रुपए पर उसने 15 रुपए अतिरिक्त देने होंगे उसको ब्याज के रूप में। हर 100 रुपए पर बैंक को उसे 15 रुपए हर 100 रुपए पर अतिरिक्त देने होंगे, तो इस दर पर उसने बैंक से ऋण लिया। ऋण का मतलब उधार लिया, लोन लिया। 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे? अब दिनेश को 3 वर्ष के बाद कितने रुपए उस बैंक को लौटाने होंगे, ये हमको बताना है। अब देखिए, दिनेश ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए हैं? 15,000। तो जो राशि हम उधार लेते हैं उसी को तो मूलधन कहते हैं, तो मूलधन यहां पर हो गया 15,000 रुपए। और दर किस दर पर उसने उधार लिए हैं? 15% की दर पर। कितने समय के लिए उधार लिए हैं? अब उसको 3 वर्ष के बाद रुपए ये वापस करने हैं बैंक को, 3 वर्ष के लिए उसने वह रुपए उधार लिए हैं। तो हमको ये बताना है कि दिनेश को 3 वर्ष के बाद बैंक को कितने रुपए वापस करने होंगे। पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे, तो बैंक दिनेश से 15,000 रुपए पर 15% के हिसाब से 3 वर्ष बाद कितना रुपए ब्याज लेगा, तो पहले वो ब्याज हमको यहां पर निकालना है। तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग करते हैं 100 से। अब देखिए यहां पर मूलधन कितना है? 15,000। मूलधन है 15,000 गुणा दर है यहां पर 15, फिर गुणा का चिन्ह, उसके बाद समय, समय है 3 वर्ष, तो 3 रख देंगे और भाग देंगे 100 से। अब 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट जाएंगे। अब बस इनकी गुणा कर देंगे अंश में जो कुछ भी बचा है। देखिए यहां पर 150 गुणा 15 गुणा 3 है। अब 150 और गुणा 15 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 तिया हो जाएंगे 45। अब हर में तो एक है, एक से हम अंश को भाग करेंगे, अंश में कुछ भी लिखा हो, जब संख्या एक से भाग करते हैं तो वही संख्या हमको मिल जाएगी। अब यहाँ 150 की गुणा किससे करनी है? 45 से करनी है। एक जीरो यहाँ पर है एक, तो एक जीरो लगा देंगे। अब 15 की गुणा 5 से करते हैं। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 7 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67। तो ये ब्याज आ जाएगा 6,750 रुपए। तो दिनेश ने बैंक से 15,000 रुपए उधार लिए हैं 15% की दर पर 3 वर्ष के लिए। ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष में 6,750 रुपए का ब्याज हो जाएगा, जो बैंक को
उस दिनेश को अतिरिक्त देना होगा 15,000 से। 15,000 तो उसको वापस करने ही है, और ये 6,750 रुपए और उसको अतिरिक्त देने होंगे बैंक को। तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए वापस करने हैं, तो उसको हम कहेंगे मिश्र धन। तो मूलधन था 15,000, 15,000 में हम जोड़ देंगे ब्याज, तो ब्याज है 6,750। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 21,750 रुपए। तो दिनेश को 3 वर्ष के बाद बैंक को 21,750 रुपए वापस करने होंगे, और ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अगर दिनेश ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 15% की दर पर बैंक से उधार लिए हैं, तो उसको 3 वर्ष के बाद 21,750 रुपए वापस करने होंगे। यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। मथुरा मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। एक मथुरा नाम का व्यक्ति है जिसने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसने कितने रुपए वापस करने होंगे। अब हमको ये बताना है पहले कि 2 वर्ष बाद उसको कितने रुपए वापस करने होंगे। आगे कहा गया है मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपए है, ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। ठीक है, पहले हम यहां तक प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से उधार लिए हैं, तो जो राशि उधार ली जाती है उसको हम कहते हैं मूलधन। तो यहां पर मूलधन हो गया है 16,000 रुपए, और किस दर पर बैंक से उधार लिए हैं उसने, 10% की दर पर। और कितने समय के लिए, समय दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए उसने 16,000 रुपए बैंक से उधार लिए हैं 10% की दर पर। अब 2 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए वापस करने हैं बैंक को, पहले वह राशि हमको ज्ञात करनी होगी। तो जो राशि हम उधार लेते हैं और जो राशि हम वापस करते हैं, तो उधार ली गई राशि को तो हम मूलधन कहते हैं, और जो राशि हमको किसी निश्चित समय के बाद बैंक को वापस करनी होती है उसको हम कहेंगे मिश्र धन। क्या कहेंगे, मिश्र धन। तो हमें मिश्र धन यहां पर ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन में ब्याज को जोड़ना होता है, तो पहले हमें ब्याज यहां पर निकालना होगा। अब हम ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और भाग में आ जाएगा 100। तो मूलधन यहां पर कितना है, 16,000। दर कितनी है, 10%। समय कितना है, 2 वर्ष, और भाग देंगे 100 से। तो देखिए एक जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, तो यहां पर कितना बचेगा, 1600 और गुणा में 2। 2 की गुणा 16 से, तो 2 की गुणा जीरो से करने पर जीरो, फिर 2 की गुणा जीरो से करेंगे जीरो, 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1। 2 की गुणा 1 से करने पर 2, और एक हासिल जोड़ेंगे 3। तो ये आ जाएगा 3,200। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3,200 का। तो जब मथुरा बैंक से 16,000 रुपए का ऋण लेगा 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो उसको कितना ब्याज देना होगा, 3,200 रुपए का। तो 2 वर्ष के बाद उसको कितना धन बैंक को वापस करना है, वो कैसे निकाल लेंगे हम, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जो हमने उधार लिया है वो तो हमको देना ही है, उसके अतिरिक्त जो दर देना है वो ब्याज है। तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे, तो 16,000 में जुड़ जाएगा 3,200, तो ये हो जाएगा 19,200। अब मथुरा को 2 वर्ष के बाद कितने रुपए वापस करने होंगे, 19,200 रुपए वापस करने होंगे। आगे कहा गया है प्रश्न में मथुरा के पास 15,000 रुपए हैं। अब मथुरा के पास 2 साल बाद 15,000 रुपए हैं, तो अब उसको ऋण चुकाने के लिए कितने रुपए की और आवश्यकता है। अब उसको जो ऋण चुकाना है उसके लिए उसको 19,200 रुपए वापस करने हैं बैंक को। अब उसके पास कितने हैं, 15,000 हैं।
तो कितने रुपए और चाहिए उसको, जिससे कि 19,200 रुपए का ऋण वह चुका दे। तो जो ऋण मिश्र धन है, देखिए जो मिश्र धन है, जो धन उसको वापस करना है वो कितना है, 19,200 रुपए। इस समय उसके पास कितने रुपए हैं, 15,000 रुपए। तो 19,200 में से हम 15,000 रुपए घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 002 और ये बचा 4। तो 4,200 रुपए अभी उसको और चाहिए ऋण चुकाने के लिए। उसको बैंक को कितने रुपए देने हैं, 19,200 रुपए, और इस समय अभी उसके पास 15,000 रुपए हैं। और कितने रुपए उसको और चाहिए ऋण चुकाने के लिए, तो 19,200 में से 15,000 घटा दिया, तो 4,200 रुपए हमको मिल गए। तो अभी उसको कितने रुपए और चाहिए, 4,200 रुपए और चाहिए उस बैंक का ऋण चुकाने के लिए। तो ये दो हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर हो गए हैं। तो उसको बैंक को कितने रुपए वापिस करने हैं 2 साल के बाद, 19,200 रुपए। और यदि अब उसके पास 15,000 है तो ऋण चुकाने के लिए कितने रुपए और चाहिए, 4,200। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। जुबेदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। एक लड़की है जुबेदा, जिसने 4,000 रुपए एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए हैं 12% वार्षिक ब्याज की दर से, और 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे वापस, ये हमको बताना है। तो जो राशि हम उधार लेते हैं उसी को हम कहते हैं मूलधन। तो मूलधन कितना है, 4,000 रुपए। और किस दर पर, देखिए यहां पर दर 12% है, तो इसका मतलब हुआ कि हर 100 रुपए पर उसको 12 रुपए अधिक देने हैं, जिससे वह उधार ले रही है। सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे 4,000 रुपए किसी व्यक्ति से उधार ले रही है, जित तो उस व्यक्ति को उसे हर 100 रुपए पर 12 रुपए अतिरिक्त देने होंगे 1 वर्ष के। ठीक है, तो ये यहां पर दर हो जाएगी 12%। तो कितने समय के बाद उसको वे पैसे लौटाने हैं, 3 वर्ष के बाद। तो समय हो जाएगा यहां पर 3 वर्ष। समय कितना, 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष के बाद उसको कितने रुपए लौटाने हैं, पहले हमको ब्याज ज्ञात करना होगा। 4,000 रुपए तो उसको वह लौटाएगी ही, उसके साथ कुछ अतिरिक्त धन भी तो उसको लौटाना है ब्याज के रूप में। तो पहले हमें ब्याज ज्ञात करना होगा कि 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का 12% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और भाग में आ जाएगा 100। अब रखते हैं, मूलधन है 4,000 गुणा दर है 12%, तो 12 रखेंगे, गुणा के बाद समय, समय है 3 वर्ष, और भाग कर देंगे 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इनकी गुणा कर देंगे। अब ये 40 है, और गुणा 12 तिया हो जाएंगे 36। अब 40 की और 36 की गुणा करते हैं, तो 1 जीरो जैसा था वैसे ही लगाएंगे। 4 की गुणा 6 से, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 हो जाएंगे 14। तो कितने रुपए का ब्याज हो गया, 1,440 रुपए का। तो जब वह 4,000 रुपए किसी से उधार लेगी 3 वर्ष के लिए 12% की दर पर, तो उसको कितने रुपए ब्याज के रूप में देने होंगे, 1,440। तो 3 वर्ष के बाद उसको कितने रुपए लौटाने होंगे, और मिश्र धन के बराबर। मिश्र धन हम कैसे ज्ञात करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। 4,000 तो उसको लौटाने ही है, उसके साथ 1,440 रुपए और अतिरिक्त देने होंगे ब्याज के रूप में, तो ये हो जाएंगे 5,440 रुपए। तो 3 साल के बाद जुबेदा को 5,440 रुपए वापिस करने होंगे, और यह हमारे प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली पाठ संख्या 14 की अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ संख्या 15 की अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। और आज की क्लास के जो इस अभ्यास की जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी कार्य हमने इस क्लास में आज किया है बोर्ड पर, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारे इस एप्लीकेशन मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार को
इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। और ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पाठ की अभ्यास के साथ।